Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव ना होने के पीछे बहुत से कारण होते हैं, बट उनमें से एक प्रमुख कारण है लो एग क्वालिटी। अगर आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम अगर फीमेल का पुअर एग क्वालिटी का एग रिलीज होता है तो सबसे पहले उसे फर्टिलाइज होने में दिक्कत आती है। अगर फर्टिलाइज हो भी गया देन इम्प्लांटेशन सफल होने में दिक्कत आती है, और इम्प्लांटेशन भी सफल हो गया हम मानते हैं, बट आगे चलकर एम्ब्रियो की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाती है, ग्रो ही नहीं हो पाता एम्ब्रियो, जिसकी वजह से महिलाओं को मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए एग की क्वालिटी का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए। अगर आप हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप खुद ये पता कर सकते हैं कि आपकी एग की क्वालिटी लो है या हेल्दी है। देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो इवन आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले यही पूछता है कि आप कितने टाइम से ट्राई कर रहे हैं, एंड दूसरा क्वेश्चन ये होता है आपकी पीरियड साइकिल क्या है। तो जिन भी महिलाओं की पीरियड साइकिल लॉन्ग है, यानी जिन भी महिलाओं को 35 दिन से ऊपर की पीरियड साइकिल है, या आपकी छोटी पीरियड साइकिल है, आपको 25 दिन से पहले हर महीने पीरियड्स आ जाते हैं, या आपकी इर्रेगुलर पीरियड्स है, या आपको पीरियड्स के दौरान बहुत कम लाइट ब्लड फ्लो आता है, या आपका पीरियड का ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हैवी है, इन सभी कंडीशनों में ये दर्शाता है कि आपकी एग की क्वालिटी लो है। और इवन गाइस, जब डॉक्टर्स टेस्ट करवाते हैं तो उसमें AMH एक ऐसा हार्मोन है जिससे पता चलता है कि आपकी ओवरीज में कितने एग बचे हुए हैं। जिन फीमेल्स की एग की क्वालिटी लो होती है या तो उनका AMH लो होता है। लो AMH का मतलब है आपकी ओवरीज में जो एग्स हैं वो कम बचे हुए हैं। अगर एग कम बचे हुए हैं तो उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। और इसके साथ हाई AMH की कंडीशन में भी ये होता है, आपकी ओवरीज में हाई AMH की कंडीशन में एग की क्वांटिटी तो ज़्यादा होती है बट एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। और इसके साथ एक और कंडीशन है, जब आप टेस्ट कराते हैं आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, नॉर्मल होने के बाद भी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, जिसे हम अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी भी बोलते हैं। इसका टेस्ट के थ्रू भी महिलाओं को पता नहीं चलता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपकी एग की क्वालिटी लो है। और एग की क्वालिटी लो होती है आपकी लाइफस्टाइल से ही। अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है तो आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एग की क्वालिटी पे। तो एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल सही करना है। अगर आप लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आपको रिजल्ट भी जल्दी दिखाई देगा। इसके साथ साथ गाइस, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यानी ओवरीज में, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में प्रॉपर न्यूट्रिएंट की सप्लाई तब होगी जब उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो की सप्लाई होगी। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो की सप्लाई तब होगी जब आप योगा करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। जब आप योगा एक्सरसाइज करते हैं तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मिलते हैं थ्रू ब्लड फ्लो, जिससे ओवरीज अपना काम ठीक तरीके से करती है। अगर ओवरीज अपना काम ठीक तरीके से करेगी तो फॉलिकल्स अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप होंगे, क्योंकि फॉलिकल्स के अंदर ही अंडा भी ग्रो एंड डेवलप हो रहा होता है, जो ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है एक डोमिनेंट फॉलिकल के अंदर से, यानी डोमिनेंट फॉलिकल रप्चर होता है और उसमें से मैच्योर अंडा रिलीज होता है। अगर आपके फॉलिकल्स अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं तो आपके एग की क्वालिटी भी हेल्दी होती है। तो इसके लिए आपको डेली आधा घंटा एक्सरसाइज, योगा करना ही करना पड़ेगा। और इसके साथ अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स ज़्यादा कीजिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं, एग को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे एग सेल डैमेज नहीं होते, एग हेल्दी रहता है और टाइम पे रिलीज होता है। देखिए गाइस, अगर आपका हेल्दी एग सही टाइम पे रिलीज हो रहा है तो वो फर्टिलाइज भी होगा, इम्प्लांट भी होगा, और साथ में आप उस एग के साथ 9 महीने की प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर पाएंगे। इसके साथ जिन भी महिलाओं का वेट ज़्यादा है या ओवर वेट है या अंडर वेट है,
इस कंडीशन में भी महिलाओं की एग की क्वालिटी इम्पैक्ट होती है। तो आपको अपने वेट को बैलेंस करना है, मैनेज करना है, वो भी हेल्दी वे में, अनहेल्दी वे में नहीं। क्योंकि अनहेल्दी वे में अगर आपका वेट कम भी हो जाता है या आप गेन भी कर लेते हैं तो कोई भी फायदा आपको नहीं दिखाई देगा। इसके साथ स्ट्रेस को रिड्यूस कीजिए, और स्ट्रेस को रिड्यूस करने का बेस्ट तरीका है आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, एक्सहेल इनहेल थेरेपी का यूज करना। इससे आपका फिजिकल स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा और मेंटल स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा। क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन अगर फीमेल की बॉडी में इंक्रीज होता है तो हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। अगर हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो तब भी महिलाओं का ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है, इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। इसके साथ कुछ नेचुरल हर्ब्स हैं, जैसे कोएंजाइम Q10 फूड्स आप ले सकते हैं। ये नेचुरल तरीके से एग के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और एग को हेल्दी बनाता है। और इसके साथ मका रूट पाउडर का इंटेक कर सकते हैं, सतावरी पाउडर का इंटेक कर सकते हैं, दालचीनी अपनी डाइट में यूज़ करना शुरू कर दें। और इसके साथ मायो इनोसिटॉल फूड्स, जिन महिलाओं को PCOS PCOD की प्रॉब्लम है, PCOS PCOD की प्रॉब्लम में महिलाओं का AMH हाई निकलता है, तो इस केस में मायो इनोसिटॉल फूड्स बहुत अच्छी तरीके से काम करके एग क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि कुछ भी अनहेल्दी फूड आपको नहीं खाना है। अगर आप हेल्दी चीज़ें कर रहे हैं और उसके साथ अनहेल्दी फूड भी खा रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो अनहेल्दी फूड यानी आपको कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट से कम करना है, रिफाइंड कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, शुगर अवॉइड कीजिए, एक्सेस सॉल्ट आपको नहीं लेना है, बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड कीजिए क्योंकि बाहर के खाने में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है जो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन, ब्लॉटिंग, गैस जैसी प्रॉब्लम को इंक्रीज करता है। फ्राइड फूड का इंटेक आपको नहीं करना है, यानी कुछ भी अनहेल्दी अपनी डाइट में आपको नहीं लेना है, ना ही कैफीन का इंटेक करना है। बिकॉज कई महिलाएं ऐसी हैं जो एम्प्टी स्टमक चाय प्रेफर करती हैं या कॉफ़ी प्रेफर करती हैं। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि खाली पेट अगर आपकी बॉडी में कैफीन जा रहा है तो वो आपकी हेल्थ को, आपकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है। और क्वालिटी स्लीप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसे आपको अंडरस्टिमेट नहीं करना है। यानी 7 से 8 घंटे की नींद डेली टाइम पे लेनी है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। क्योंकि अगर आप स्लीप अच्छी ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जल्दी रिपेयर होगी, आपकी बॉडी को रिलैक्स भी मिलता है और इसके साथ आपके हार्मोन भी रिपेयर होते हैं, हार्मोन भी रेगुलेट होते हैं, हार्मोन भी ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। अगर इन्हीं सभी चीज़ों को आप ठीक तरीके से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली गाइस आपकी एग की क्वालिटी बहुत जल्द हेल्दी बनेगी और हेल्दी एग के साथ आप हेल्दी प्रेगनेंसी को सस्टेन कर सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ इस वीडियो से बहुत सी महिलाओं को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।